Hello students, we are discussing chapter first of the class 11th chemistry. The name of chapter is some basic concept of chemistry. In the last lecture we discussed on some commonly used quantities such as mass, weight, volume, density and temperature. Now today we will discuss on uncertainty in measurements. Every scientific measurement is limited by reliability of measuring instrument and skill of the observer. In each measurement, uncertainty should be reported carefully. If we repeat the particular measurements, we usually do not obtain the same result because each measurement is subject to the experimental error. Therefore, different measurements value vary slightly from the one and another. अब जितनी भी साइंटिफिक मेजरमेंट्स होती है वो डिपेंड करती है आपकी रिलायबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है, स्किल ऑफ ऑब्जर्वर की कितनी अच्छी स्किल है ऑब्जर्व करने की रीडिंग को। ठीक है, अब जितनी भी आपकी एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आती है उसको क्या है हम केयरफुली नोट करेंगे। ठीक है, और क्या है जितनी भी आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या है, एक वैल्यू आपकी दूसरी वैल्यू से डिफर होगी क्योंकि आपके पास क्या है सम एक्सपेरिमेंटल एरर आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके पास सेम रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, अब जो आपके पास डिफरेंट मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए टू टर्म्स यूज होती है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अब हमारे पास वैल्यू टू टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और दूसरी होती है आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास गिवन होती है बुक्स में। ठीक है, और जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये हम लोग क्या है ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू। जब आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल हो जाती है थ्योरेटिकल वैल्यू के, ठीक है, जब आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल हो जाती है थ्योरेटिकल वैल्यू के, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसका मीन निकाला और वो किसके इक्वल हो जाता है थ्योरेटिकल वैल्यू के। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्यूरेसी। ठीक है, और अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू थ्योरेटिकल वैल्यू या नियर बाय होगी, ठीक है, उसके क्लोजर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिसीजन। ये टू टर्म्स है। ठीक है, अब एक्यूरेसी क्या होती है, इट इज द मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ द ए सेट ऑफ मेजरमेंट्स एंड ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू कौन सी होगी, अब ऑब्जर्वर ने क्या है M1 M2 M3, ठीक है, ये ली। ठीक है, ये इन वैल्यू का मीन जो आया, ठीक है, अगर हमारे पास 3 मीटर दिया है, ये 3 मीटर आया। ठीक है, ये क्या है आपकी मीन जो आया यहाँ पे ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपका थ्योरेटिकल जो वैल्यू है वो इक्वल होगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, तो आपकी उसको क्या बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, इन शॉर्ट में आप इसको समझ लो। प्रिसीजन क्या हुआ, इट रेफर्स टू हाउ क्लोजली टू और मोर मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी एग्री विद वन अनदर। जो प्रिसीजन क्या होता है, इसमें क्या है जो डिफरेंट मेजरमेंट्स है वो एक दूसरे से क्या है सिमिलर होगी, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, मीन्स ये क्या है सिमिलर शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, अब 3 स्टूडेंट्स ने ली रीडिंग। ठीक है, स्टूडेंट्स ए के पास जो ये रीडिंग 2 मेजरमेंट्स ली, ठीक है, 2.93 मीटर और 2.93 मीटर सेकेंड रीडिंग आई। ठीक है, इसकी सेम आई दोनों रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इस स्टूडेंट के पास प्रिसीजन तो है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो क्या है 3.00, एक्यूरेसी तो है नहीं, एग्जैक्ट रिजल्ट 3 तो आया नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है प्रिसाइज तो है लेकिन ये क्या है
क्योंकि ये क्लोजर वैल्यू दे रहा है एक दूसरे के, बेशक जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल नहीं है पर ये क्या है, सिमिलर वैल्यू दे रहा है, तो प्रिसाइज तो है इसमें, ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। फिर स्टूडेंट बी ने जो रीडिंग ली उसके पास क्या है 2.92 मीटर आया और दूसरी जो रीडिंग आई 3.02। अब देखो इसमें क्या है, ना तो ये क्लोजर है एक दूसरे के, ठीक है, ना ये एक्सपेरिमेंटल जो मीन लिया इसका 2.970 मीटर आ रहा है, ठीक है, ना ये वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है, ना तो ये जो है रीडिंग एक दूसरे के क्लोजर है, ठीक है, तो प्रिसाइज भी नहीं है ये और एक्यूरेट भी नहीं है। फिर थर्ड जो वैल्यू है, ये थर्ड जो कैंडिडेट ने ली, स्टूडेंट्स ने ली, तो इसके पास क्या है, फर्स्ट रीडिंग आई 3.01 मीटर, ठीक है, सेकंड क्या है 2.99 मीटर। अब देखो ये एक दूसरे के क्लोज भी है, ठीक है, मीन्स ये क्या है, प्रिसाइज भी है और जो आपके पास एग्जैक्ट जो एवरेज आ रहा है वो क्या है 3.00, मीन्स जो इसका मीन है वो इक्वल है, ट्रू वैल्यू इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। तो ये जो थर्ड सी स्टूडेंट्स ने ली, इसकी जो वैल्यू है वो प्रिसाइज भी है एज वेल एज एक्यूरेट भी है, ठीक है। अब बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। अब जो इट इज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ n to the power 10 n into 10 to the power स्मॉल n, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल है n है वो क्या है, एक्सपोनेंट, ठीक है, हैविंग द पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, जो आपके पास इसको क्या है साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। n क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट है और इसके पास क्या है, पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है और नेगेटिव भी, ठीक है। अब कोई भी नंबर को हम इस फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, सिंगल नॉन जीरो डिजिट, ये जीरो नहीं होगा, ये सिंगल डिजिट होगा और सिंगल नॉन जीरो डिजिट, और ये जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वेरी करेगा 1 to 9 आपका कहीं भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये एक्सपोनेंट है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसे, अगर आपका n इज पॉजिटिव व्हेन मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब अगर हमारा क्या है, डेसिमल मूव करता है लेफ्ट की साइड, ठीक है, तो आपका आएगा पॉजिटिव n। अगर आपका मूव करता है नेगेटिव साइड तो आ गया आपका राइट की साइड, तब आएगा नेगेटिव n। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये वाली वैल्यू है, एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे जैसे 1487.2, ठीक है। अब क्या है, हमें इसको फॉर्म चेंज करना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये डेसिमल यहाँ पे करना पड़ेगा रोटेट, ठीक है। तो 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 डेसिमल हमें आप जो ये वाला है लेफ्ट साइड को मूव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट, ठीक है, 487 आ गया ना, 1.487 सिंगल डिजिट में आ गया, इंटू 10 to the पावर कितने डेसिमल मूव किया, 3, ठीक है। तो 3 भी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट की साइड मूव किया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आपके पास 0.00014872, ठीक है। अब इसको हमने इस साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब क्या है, ये इसको क्या है हमें राइट की साइड मूव करेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.4872 इंटू 10 to the पावर -4, क्योंकि ये क्या है राइट की साइड मूव किया, तो n क्या है आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर है साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर आर ऑल सर्टेन डिजिट प्लस 1 सर्टेन डिजिट। अब जो सिग्निफिकेंट जो आपके पास फिगर्स होती है उसमें क्या है, ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस बाकी तो क्या है, सारे क्या है सर्टेन डिजिट होंगे, ठीक है, एक जैसे डिजिट होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। पर एक जो लास्ट का डिजिट है वो वेरी करेगा, ठीक है, अनसर्टेन होगा वो, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है 9.265, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने ये मैन 9.265 ग्राम मैन एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड एनालिटिकल बैलेंस में जो आपके पास एक्यूरेसी है वो 0.001 ग्राम की है, ठीक है। तो एक्चुअल मास क्या हो जाएगा आपके पास 9.265 प्लस माइनस, या तो प्लस आपके पास 0.01 करके 9.266 आ जाएगा, या फिर ये क्या है, इसको माइनस कर देंगे, जो ये आपके पास एनालिटिकल बैलेंस में एरर है, तो 9.264 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो 3 डिजिट तो आपकी क्या है, ये सर्टेन है, ठीक है। 926 ये 3 डिजिट्स आर सर्टेन, बट लास्ट डिजिट आर अनसर्टेन, ये फिक्स नहीं है, ये 6 भी हो सकती है और ये 4 भी हो सकती है। सो अनसर्टेनिटी वुड बी प्लस माइनस 1 इन द लास्ट डिजिट, मतलब जो लास्ट डिजिट है इसमें प्लस माइनस की क्या है, अनसर्टेनिटी हो सकती है, ये वेरिएशन हो सकती है, या 6 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, ठीक है। रूल्स टू डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या क्या रूल्स है। फर्स्ट है आपके पास ऑल नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट, अगर आपके पास नॉन जीरो, ठीक है, डिजिट्स नंबर है सारे, ठीक है, नॉन जीरो है, तो उसमें क्या है, वो सारे काउंटेबल होंगे। जैसे 3.132 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सारे आपके काउंटेबल, सॉरी ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो इनको हम क्या है, सिग्निफिकेंट मानेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे जितने भी है सारे सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर यहाँ पे है 1.76, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है, सारे काउंटेबल होंगे। और यहाँ पे 6.2316 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 काउंटेबल है। सेकंड है आपके पास जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, अगर आपके पास कोई 2 नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब ये 301 है, ठीक है, ये तो नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में अगर कोई भी जीरो आपकी आ रही है तो वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है, उसको भी हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 3.011, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 सिग्निफिकेंट है, इसको भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 मतलब 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू है आपके पास। फिर यहाँ पे भी आपके पास ये आ जाएगी 5 सिग्निफिकेंट वैल्यू। सिमिलरली द जीरो प्रिसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब अगर आपके फर्स्ट में अगर जीरो आ रही है नॉन डिजिट से पहले, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 0.324, यहाँ पे क्या है, 3 आपकी क्या है, सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, 0.0052, तो यहाँ भी जो ये पहले वाली जो जीरो डिजिट है, ठीक है, वो काउंट नहीं होगी, तो यहाँ पे 2 डिजिट आएगी। फोर्थ है आपके पास ऑल जीरो प्लेस एट द एंड or to the right of the number are significant provided they are on right side of the decimal point। अब जो आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है, जो तो राइट साइड में होगी वो क्या है, काउंटेबल होगी, बट जो लेफ्ट साइड में होगी वो काउंटेबल नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.0200, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यू आपकी काउंटेबल है, ये 0 आपकी काउंटेबल होगी। थैंक यू।